चलो बाल મિત્રો ગુડ મોર્નિંગ 11 जुलाई ફરીથી એક રવિવાર फिर से एक संडे आ गया और आज स्टोरी नंबर 59 वार्ता नंबर 59। ठीक है, 11 जुलाई। और आज स्टोरी हम कहने से पहले जो दो हमारे मित्र हैं अभिश्री एंड विराज चावड़ा जो कांदीवली से है, दे विल टेक अटेंडेंस टुडे। एंड ईशा एंड ईवान जो हमारे दहीसर के मित्र हैं, जिग्नेश वोरा जी के बच्चे हैं, भाई और बहन, दे विल डिस्ट्रीब्यूट बनाना एंड ब्रेकफास्ट। ठीक है, आज वार्ता नंबर 59 एंड साईदीप की फरमाइश आई थी ना, तो तेनालीराम की ही एक वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। बीरबल जैसा ही बुद्धिशाली है, चतुर है तेनालीराम। तो राजा कृष्णदेव के दरबार, कृष्णदेव को अलग अलग दुर्लभ चीज़ें रखने का, अपने राज्य में रखने का बहुत शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कीपिंग ऑल प्रेशियस काइंड ऑफ थिंग्स, यस, ऑल ओल्ड काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो एक जो सेक्रेटरी जो तेनाली से बहुत जलता था, उसने देखा एक दिन नगर में चक्कर मार रहा था, घूम रहा था, तो कि राजा को खुश करने के लिए कुछ लेना चाहिए और तेनाली को नीचा गिरा दूंगा मैं, राजा मेरी प्रशंसा करेगा सबके सामने। तो एक कलाकार था, एक पेंटर था, चित्रकार था, उसके कारखाने में, उसके वर्कशॉप में देखा उसने एक जीवंत मोर को लाल कलर से अद्भुत कलर किया था। ये आदमी ने मोर के जो पीछे आपको मालूम है ना रंग बिरंगी कलर के होते हैं, तो उसको लाल कलर से पूरा मोर को पूरा रंग दिया था, है ना, अद्भुत लग रहा था। तो उसने कहा कि ये कितने का है, तो बताए 1000 रुपया। तो इसने 1000 रुपया दे के खरीद लिया और दूसरे दिन आके राजा के सामने कहा राजा जी को कि मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ। तो कहाँ से लाए हो, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। तो बाजू के नगर में मैं घूमता रहता था, आपको ये सब शौक है ना, झूठ बोला। बाजू के नगर में मैं एक दफ़े गया था, तो वहाँ मैंने देखा ये लाल कलर का मोर, तो मुझे लगा कि हमारे जो प्राणी संग्रहालय है, जू है, उसमें ये हमारा गार्डन में शोभा देगा, तो इसलिए मैंने लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो पूछा कि भाई कितना खर्च हुआ तुम्हें, तो 1000 रुपये में आया था। और ये आदमी झूठ बोलता है कि 5000 रुपया का खर्च हुआ है मुझे। तो तुरंत ही राजा ने अपने सेक्रेटरी को बोल के उसको 5000 दिलवा दिए और कहा ये तुम्हारे मोर की कीमत है, तो तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, बाकी का इनाम मैं थोड़े दिन के बाद में दूंगा, तुम मेरे लिए अच्छी गिफ्ट लाए हो उसके लिए। तो राजा बहुत खुश हुआ और अपने गार्डन में मोर को रखने के लिए बोल दिया कि हमारे गार्डन की शोभा, हमारे बगीचे की शोभा बढ़ाएगा दूसरे बर्ड्स के साथ। तेनाली को लगा कि इसमें कुछ दाल में काला है जरूर। हाँ, ये लाल मोर ये गया नहीं था कहीं और ऐसे ही झूठ बोलता है, फेंकता है, कुछ पकड़ना चाहिए ये आदमी को। तो तेनाली ने अपनी स्टाइल से, अपनी तरह से इंक्वायरी कराई, तो उसको पता चला कि हमारे नगर में वो जो पेंटर है ना, पेंटर के पास जाके उसने देखा तो ऐसा ही लाल कलर का मोर, तो उसने ऐसे 4 मोर बनवा लिए, 4 मोर बनवा लिया और एक मोर का 1000, तो 4 मोर का 4000 रुपया दिया लाल कलर के। और वो पहले मोर से जो वो लाया था ना दूसरा सेक्रेटरी, उससे भी बेहतरीन लग रहे थे। और राजा के दरबार में आके बताया कि राजा जी ये मैं आप मेरी ओर से ये 4 मोर आपको पेश कर रहा हूँ, और वो 4 मोर की कीमत सिर्फ 4000 रुपया ही है, और आपने, वो दूसरा सेक्रेटरी ने, एक मोर के लिए आपसे 5000 रुपया लिया है, मैं आपको 4 मोर 4000 रुपये में दे रहा हूँ। तो राजा ने तुरंत 4000 रुपया निकलवाया अपने सेक्रेटरी से, ट्रेजरर से, एंड तेनाली को दिया। तो तेनाली बोलता है महाराज मुझे मत दो, ये आदमी है, देखो ये चित्रकार है, ये कलाकार है, हमारे नगर में ही रहता है,
उसे मैं लाया हूँ, ये उसकी कला का प्रदर्शन है, उसकी कला की ये मिसाल है, ये उसने काम किया है, तो आपको इनाम देना है, ये कीमत उसको दी है और इनाम देना है तो उसको दो। और ये आपका जो सेक्रेटरी आपको मोर लाया था वो 1,000 रुपये में लिया है, उसने 5,000 रुपये आपसे झूठ बोल के लिया है, आपकी वाहवा, आपको चीटिंग किया है उसने। तो राजा को बहुत, कृष्णराव देव को बहुत गुस्सा आया और वो सेक्रेटरी को बुलवाया और बोला 5,000 रुपया वापस कर और तुझे 5,000 रुपये का और फाइन करता हूँ, मैं दंड देता हूँ तुमको झूठ बोलने के लिए और अपने आप को ऊंचा लेके जाने के लिए और दूसरे को नीचा गिराने के लिए। तुझे मुझे सच बता देना चाहिए था। तो 5,000 रुपया उसने वो मोर की कीमत वापस दी, 5,000 रुपये का दंड भरा और सबके सामने जलील हो गया, सबके सामने उसका अपमान हो गया। और तेनाली की बहुत बड़ी प्रशंसा की, वो पेंटर को भी राजा ने इनाम दिया, तेनाली का भी प्रशंसा किया, तेनाली को भी इनाम दिया कि तुमने ये इसका झूठ का पर्दाफाश कर दिया है ना। खोटू बोलते तो ना पहले सेक्रेटरी, तो बोलता है नकाब उतार दिया उसका, उसके लिए तुझे ये इनाम दे रहा हूँ। और राजा बहुत खुश हुए और वो सब मोर को अपने बगीचे में दूसरे बर्ड्स के साथ रखवा दिए। ठीक है, तो क्या सीखने का है कि कभी झूठ बोल के दूसरे को नीचा गिराने के लिए कभी ऐसी पेशकश नहीं करनी चाहिए, और झूठ तो कभी बोलना नहीं चाहिए। और झूठ की सज़ा आपने देखा दूसरा सेक्रेटरी को राजा ने कैसे दी, और तेनाली कितना इंटेलिजेंट निकला, कितना बुद्धिशाली और चतुर निकला कि उसको पता चल गया है कि उसमें दाल में, राजा को पता नहीं चला था, तेनाली को लगा कि इसमें दाल में कुछ काला है और ये सेक्रेटरी ने कुछ गड़बड़ की है, और उसने पर्दाफाश कर दिया है और सत्य को सामने, सच्चाई को सामने रख दिया। ठीक है, तो आप भी कभी ऐसा झूठ नहीं, और कोई करता है तो उसका पर्दाफाश करने का, सच्चाई के लिए लड़ने का और सत्य साबित कर देने का। ओके, और ऐसे लबाड़ लोगों को जलील कर देने का, उसको सबके सामने ला के देने का। ठीक है, चलो આજની વાર્તા પૂરી, આજની વાર્તા પૂરી, ફરીથી એક વાર્તા સાથે મળશું। ચલો નાસ્તો કરો, કેળા ખાઓ, ખાધું પીધું ને રાજ કર્યું, બટેટાનું શાક કર્યું। ફરીથી એક વાર્તા સાથે આવતા રવિવારે મળશું। જય શ્રી કૃષ્ણ, બાય।